में एक बीमारी आई और मैं भयंकर बीमार हुआ। फीवर 101, 102 रोज दवाइयां, टेस्ट, ब्लड टेस्ट, एवरीथिंग करवा के देख ली। कंघी करना मुश्किल हो गया। मैंने कहा परमेश्वर तूने तो कहा था तो तू मुझे इस्तेमाल करेगा। मस्सा होने के बाद एज ए पास्टर अनॉइंट होने के बाद मैं बीमार हुआ। आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं एक्चुअल में वो आपको लॉन्च करने के लिए होती है नेक्स्ट लेवल। उसमें आपको मस्से में बढ़ना है या कम होना है, या आपके ऊपर है। मैं 19.5 साल का था जब परमेश्वर में आया। जब मैं उससे बहुत यंग था तो मुझे एक रोज फीवर रहने लग गया जब मैं मसीह में नहीं था। जब रोज फीवर हुआ, मोहल्लों वालों से मेरी मम्मी ने बात की कौन डॉक्टर से आना है। एक बड़ा हम कभी उस डॉक्टर से ले, कभी उस डॉक्टर से मेडिसिन ले, तो लेकिन ठीक नहीं हुआ। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने वेट लूज हो गया, सब कुछ कमजोरी आ गई। अभी तो वेट लूज करना पड़ता है लेकिन तब हो रहा था ऐसे ही। तो ये डॉक्टर बहुत सियाना जी, एक डॉक्टर मिल गया हमें, पूरा शहर उसके गुण गाता था। बहुत सियाना है डॉक्टर, बहुत सियाना है, सबसे बड़ी टेस्टमनी थी उसकी। उसके पास जाना शुरू कर दिया। जब भी जाना उसने कहना तेनू कुछ नहीं काका, तो बिल्कुल ठीक है। सबसे सियाने डॉक्टर को भी जलंधर के समझ नहीं आया मेरा केस, और 8 महीने बाद मैं बेड रिडन हो गया। एक नए डॉक्टर को किया गया और उसने बताया कि अब ये लड़का पैरालाइज्ड होगा, ये ठीक नहीं होगा। अगर ये ठीक हो भी गया तो इसका कोई ना कोई अंग मर जाएगा, क्योंकि उस डॉक्टर ने मुझे ट्रीट करने में गलती कर दी और उसको मेरा केस समझ नहीं आया। एक बेस्ट डॉक्टर मेरा केस ट्रीट नहीं कर पाया। और आप सोच रहे होंगे कि कुछ हो रही है, छोटा सा लड़का है, इसको इतनी दिक्कतें क्यों हैं? क्योंकि शैतान जानता था कि फ्यूचर क्या है, क्या होने, कहां उसके सिर पे डंडे पड़ने वाले हैं। बाय गॉड्स ग्रेस मेरा ट्रीटमेंट चला, कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। 6 महीने मैं बेड पे रहा, अपने घर से बाहर नहीं रहा, अपने रूम में रहा। मेरा बाथरूम टॉयलेट उसी रूम में था। वो दिक्कतें मैंने सही, मालूम नहीं था क्यों, शैतान को पता था। आपसे वो उस तरह हैंडल करता है जैसे आप कल होने वाले हो। इसलिए वरी मत करो जो आपकी लाइफ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटैक्स हो, क्योंकि आप फ्यूचर में आपकी ब्लेसिंग्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाली है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप नहीं जानते। आपका परिवार, आपके बच्चे दुनिया के बेस्ट स्थानों में और बेस्ट देशों में होंगे, आप नहीं जानते। आप बहुत से गरीबों की हेल्प करने वाले हो फ्यूचर में। तुम आज के अटैक के बारे में सोच रहे हो, तुम आज के ट्रबल के बारे में सोच रहे हो, तुम्हें नहीं मालूम कि शैतान तुम्हें इतना तंग क्यों कर रहा है। क्योंकि शैतान जानता है कि ये ऑर्डिनरी इंसान नहीं, वो कंप्लीट सब चीजें नहीं जानता, लेकिन उसे लाइट दिखती है। आप अनॉइंटिंग में बढ़ते हैं। इस सेवकाई को शुरू करने से पहले, खामरा चर्च को शुरू करने से पहले, फिर मेरी लाइफ में एक बीमारी आई और मैं भयंकर बीमार हुआ। फीवर 101, 102 रोज दवाइयां, टेस्ट, ब्लड टेस्ट, एवरीथिंग करवा के देख लिया। कंघी करना मुश्किल हो गया। मैंने कहा परमेश्वर तूने तो कहा था तू मुझे इस्तेमाल करेगा। मस्सा होने के बाद एज ए पास्टर अनॉइंट होने के बाद मैं बीमार हुआ। खामरा चर्च शुरू नहीं हुई थी। मैंने कहा परमेश्वर तूने तो कहा था तू मुझे इस्तेमाल करेगा, मैं तो मर रहा हूं। आर्टिकल पढ़ने बीमारियों के बारे में, किसी दिन पढ़ना आर्टिकल, फलानी बीमारी भैंसों से निकलती है, बुखार ठीक नहीं होता, ये लाइलाज बीमारी, इससे आदमी मर जाता है। रोज मौत को देखना। और आप अगर ज्यादा मेडिसिन खाते हैं, ज्यादा पैरासीटामोल खाते हैं, तो उसके बॉडी पे इफेक्ट होते हैं, तो वो भी रोज नहीं खा सकते थे। तो बुखार में रहना पड़ता था, उस पेन में रहना पड़ता था, और कितने महीनों तक। और परमेश्वर में होते हुए
लोगों पे प्रार्थना करते हुए, ले हैंड करते हुए, सेवा करते हुए भी आपकी हालत ऐसी हो जाए, लेकिन उन महीनों के बाद मैं बाइक पे जा रहा था, परमेश्वर ने कहा इस गांव में जा। यहां से मैं निकला, सामने एक बाजरा नाम का गांव है। परमेश्वर ने कहा यहां रुक, यहां पूछ कौन क्रिश्चियन है, और जहां मैं रुका वही क्रिश्चियन थे पूरे गांव में। कोई नहीं जानता, मैं जानता नहीं, उस गांव का नाम नहीं जानता, पता नहीं वहां विश्वासी है कि नहीं। जस्ट बाइक पे गया, इस चर्च के पास इधर एक घर में गया। परमेश्वर ने कहा रुक गली के बाहर, यहां पूछ कौन क्रिश्चियन है। कहते जो लाइट चल रही है वही एकमात्र क्रिश्चियन घर है यहां। वो 2 घरों को मैंने सुसमाचार दिया। एक के घर में बेबी नहीं हो रहा था, उसकी लड़की के वो बेबी हुआ। चर्च स्टार्ट हुई। उस बीमारी के बाद बीमारी कहां चलेगी मालूम भी नहीं हुआ, और कोई मेडिसिन काम नहीं आई। बहुत ट्राई की मैंने, मैं मेडिसिन के खिलाफ नहीं हूं, बट मैं आपको बता रहा हूं कि आपके लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं एक्चुअल में वो आपको लॉन्च करने के लिए होती है नेक्स्ट लेवल पर। उसमें आपको मस्से में बढ़ना है या कम होना है, यह आपके ऊपर है। अगर आप उस समस्या को, उस प्रॉब्लम को यूज करेंगे अनॉइंटिंग में बढ़ने के लिए, वो आपके लिए बेस्ट टाइम होगा। आप उसमें अपने मस्से को इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि आपके पास, आपको दुनिया के बारे में मालूम हो जाता है कि कोई दुनिया में आपका सगा नहीं, कोई आपको ठीक नहीं कर सकता है। आपकी फैमिली भी 10-15 दिन आपको टॉलरेट करती है, उसके बाद वो भी आपको अजीब अजीब बकवास बातें करनी शुरू करती है। वो समय होता है जब आपको मालूम होता है कि परमेश्वर तू ही मेरा है, और आपको रियलाइज होता है कि आपको पैसों से प्यार नहीं करना है, आपको संसारिक चीजों से प्यार नहीं करना है। मुझे मेरी लाइफ में कोई फैंटेसी नहीं रहेगी, ओ मुझे ये लैम्बोर्गिनी मिले, ओ मुझे रोल्स रॉयस में घूमना है, ओ मुझे बड़ा सा एक घर लेना। मेरी लाइफ में एक ही काम रह गया है कि मुझे परमेश्वर का काम करना है। ना मुझे इंडिया का मौसम पसंद नहीं, हवा पसंद नहीं, पॉल्यूशन कितना है, फिर भी मैं आप ही के बीच में 90% से भी ज्यादा डेज गुजारता हूं। आपको यह बात समझनी है कि परमेश्वर के अभिषेक में बढ़ना आपके लिए मस्ट है, कि आपको बढ़ना ही बढ़ना है। आपके लाइफ की कुछ मुसीबतें अभिषेक आने के बाद ही खत्म होंगी, और उसमें कैसे बढ़ना है, परमेश्वर में बने रह के। शुरुआत सबकी मस्टर्ड सीड्स, राई के दाने के जितनी होगी, सबके पास थोड़ा सा मसा आता है, लेकिन उस मसे में ग्रो किया बढ़ा जा सकता है जब आप परमेश्वर के विश्वास में बने रहते हैं, परीक्षाओं में बने रहते हैं, परीक्षाओं में परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ते हैं। निराशा में आप पाप से अपनी निराशा को दूर और अपने शरीर को रिलैक्स करने का प्रयत्न नहीं करते। उन दिनों में आप और परमेश्वर को खोजते हैं, आप और अपने आप को क्लीन करते हैं, साफ करते हैं, अपने आप को चेक करते हैं, जज करते हैं, अपनी लाइफ को और क्लीन करते जाते हैं। फिर आपको मालूम होता है कि वो मुश्किल जो आपकी लाइफ में आई थी वो परमेश्वर का एक डिवाइन मकसद था। अगर वो ना आती, आप परमेश्वर को इतना करीब से ना समझ पाते और ना जानते। हालेलुया। परमेश्वर के दास के द्वारा दिए गए जीवित वचनों और गहरे आत्मिक भेदों को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर एक नई अपडेट और अनाउंसमेंट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।